बिल्कुल। तो थर्ड फेज में 94 सीटें हैं और 94 सीटें कौन कौन सी? आप इधर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करिए, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, फिर इधर आ जाइए गोवा, गुजरात, फिर नीचे जाइए साउथ में कर्नाटका, फिर बीच में आइए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर इधर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आप आइए, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड जम्मू और कश्मीर। ये थर्ड फेज में 94 सीटें आती हैं, जिसमें 80 यहां पर जीतती हुई दिख रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी। और जैसा कि मैंने कहा था कि 26 की 26 गुजरात की जा रही है, लेकिन ये केवल सैफरन नहीं है, ये थोड़ा ब्राउन है। इसका मतलब है कि मार्जिन बीजेपी का बहुत ज्यादा है, एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत है यहां पर। यही आप बीच में आइए, मध्य प्रदेश में आप इधर आइए, और ये छत्तीसगढ़ के आसपास आप कर्नाटक में कुछ सीटों पर आइए, आप इधर आइए असम में। तो ये जो दिखाता है, यही वो कारण है कि यहां पर बीजेपी इस फेज में ज्यादा, या एनडीए इस फेज में ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इधर दिखाइए जरा, यहां पर संदीप है हमारे साथ। संदीप, थर्ड फेज का आपका यहां पर असेसमेंट क्या कहता है? दिखाइए जरा इसको। संदीप, थर्ड फेज का असेसमेंट क्या कहता है? थर्ड फेज के असेसमेंट में बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड होने के कारण बीजेपी आगे है, लेकिन आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में मार्जिन कम है, साउथ में मार्जिन कम है। तो ये जो येलो लाइट कलर है ये बता रहा है मार्जिन कम है। लातूर में मार्जिन कम है, नांदेड़ में मार्जिन कम है, लेकिन ये जो पूरा दिख रहा है पूरा ये डार्क है। मध्य प्रदेश पूरा डार्क है, छत्तीसगढ़ पूरा डार्क है। तो ये बीजेपी यहाँ पे मजबूत है, बीजेपी मजबूत है। ठीक है सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, और इसके बाद हम अहमदाबाद के बारे में सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक अहमदाबाद के बारे में जानना चाहते थे। तो संदीप, अगर उसका डेटा हमारे पास रेडी है तो हम सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में बताएं कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे। वोट प्रतिशत क्या कहता है अहमदाबाद सीट का? तो देखिए, बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे, लेकिन क्या है वोट शेयर और क्या अंतर? अहमदाबाद में 2 सीटें हैं, अहमदाबाद वेस्ट और अहमदाबाद ईस्ट। मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। अहमदाबाद वेस्ट और अहमदाबाद ईस्ट दोनों बीजेपी जीत रही है। दोनों में राउंड बीजेपी को 67-68% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 20% के राउंड दोनों में वोट मिल रहा है, और अनडिसाइडेड 10-11% है। तो अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट दोनों बीजेपी के पास है। तो देखिए, ये तस्वीर है अहमदाबाद की, लेकिन हम आपको तीसरे चरण तक ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं और उसके बाद कुछ अहम सवाल। जफर इस्लाम साहब, देखिए हमने अभी तक जो सीटें दिखाई हैं उसमें 192 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, 86 सीटें इंडिया को, और अन्य के खाते में 6 सीट हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, देखिए बढ़त भी है आपके पास, आपको बड़ी संख्या में सीटें भी मिल रही हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं आप, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो। लेकिन क्या जो टारगेट बहुत बड़ा रखा है आपने, क्या उसकी तुलना में हम बात करते हैं तो फिर लगता है कि वहां तक शायद नहीं पहुंच रहे हैं? क्या वहां तक पहुंच पाएंगे का? क्योंकि अभी तक जो हमने दिखाए हैं तीनों फेज, उसमें बहुत नुकसान अपनी उसी स्थिति पर तो कम से कम बना ही हुआ है इंडिया गठबंधन। तो वो 400 पार कैसे होगा? देखिए, वक्त आने दीजिए, 4 जून आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वैसे तो सरकार बनाने के लिए 272-73 चाहिए, और वो आपके सर्वे में भी दिख रहा है और भी सर्वे में दिख रहा है कि एनडीए, भाजपा और एनडीए की सरकार बन रही है, वो उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक नंबर का आंकड़ा का सवाल है कि जो हमने कहा है 370 और 400, वो हमें यकीन है कि वो 100% आएगा। अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी उनके घटक दल है, उनको शैतान कहा। शैतान का काम मतलब शैतान करके बोला, इसलिए कि सबसे पहले सीट डिक्लेयर करने वाले तो समाजवादी पार्टी थी, जिसने सबसे पहले सीट डिक्लेयर किया था। उसके बाद अभी कांग्रेस पीछे रही है, तो इसलिए कह रहे भाई पीछे हम इसलिए हैं कि शैतान के साथ हमारा वास्ता पड़ गया है। ये बात मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि उनके प्रति उन लोगों का, उनके घटक दल का क्या जो सोचना है। ठीक है, अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ठीक है, आ रहे हैं जफर भाई अभी आते हैं आपको। जफर इस्लाम, इसमें आगे अभी बात करते हैं, लेकिन हमारे पास बैरकपुर से एक दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि बैरकपुर का क्या नतीजा रहेगा, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट का। संदीप आप बताइएगा, लेकिन मैं हर्ष जी से एक सवाल देना चाहता हूं इसी पर। हर्ष जी, यहां पर जो हम देख रहे हैं, इस तीसरे फेज की जो हम बात कर रहे हैं, इस तीसरे फेज में गुजरात एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर आपका छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भी निकले, हमने कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोल किया, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। आप मानते हैं कि ये हिंदी हार्टलैंड कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें इसी चरण में हैं और 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी एनडीए अगर कहें तो। छत्तीसगढ़, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे, जिसको कहते हैं सबके अनुमानों को ध्वस्त कर दिया,
जो गुजरात की बात करें तो वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, इतना भारी मार्जिन है, इतना बड़ा अंतर है। लेकिन इस सब के पीछे मूल बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उन सीटों से जहां उनको परिवार की तरह माथे पर बिठाकर उत्तर प्रदेश के लोग लगातार भेजते रहे, फूलपुर जवाहरलाल नेहरू जी की सीट, उसके बाद उनकी बहन की सीट, उसके बाद सबका नाम लेते चले जाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी तो आज तक चुनाव ही नहीं, सबको चुनाव जिताकर भेजते रहे। एक चुनाव हारते ये परिवार वहां से गायब हो गया। आप उसके बाद कहेंगे कि हिंदी हार्टलैंड इनके साथ क्यों नहीं खड़ा है? और सबसे बड़ी मुश्किल यही है जब नेता ही लड़ने को तैयार नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो पिकनिक जैसी हो गई ना। आप इस जिसको कहें कि जो एकदम लड़ाई का मैदान है उसके बीच में आप करेंगे हम नहीं आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कहे भैया घर में चोर घुसा है, कहे नहीं हम तो थोड़ा अभी वर्जिश वगैरह कर ले जिससे आगे कोई चोर आएगा तो उससे लड़े। इसमें हर चीज कार्तिक, इसमें कर्नाटक भी है, इसमें महाराष्ट्र भी है, इसमें बंगाल भी है, ये भी तो है इसमें। देखिए इसमें प्रॉब्लम स्टेट क्या मैं बता दूं, जो असली प्रॉब्लम स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो महाराष्ट्र है। अगर आप अपना ओपिनियन पोल देखें उससे एक चीज बड़ी क्लियर होती है, महाराष्ट्र प्रॉब्लम स्टेट है और कर्नाटक में समस्या डेवलपिंग है। चाहे वो सदानंद गौड़ा हो, चाहे वो ईश्वरप्पा हो, दिक्कत ये हो गई जिस नेता को रिटायर किया गया वो रिटायरमेंट के बाद बाकी नेताओं को रिटायर कर रहा है। कहने का मतलब येदियुरप्पा ईश्वरप्पा को रिटायर कर रहे हैं, येदियुरप्पा जी सदानंद गौड़ा को रिटायर किए जा रहे हैं। तो वो एक बड़ी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसलिए वो डेटा बहुत क्लियरली बता रहा है ओपिनियन पोल का कि वहां कहां लाइट है बीजेपी। लेकिन जो इन्होंने बात बोली वो बिल्कुल सही बात बोली। ये पहली बार हुआ है कि एक चुनाव के बाद राहुल गांधी, मैं उंगली खड़ी कर सकता हूं और आप काउंट करके बता सकते हैं 7 बार आए या 5 बार आए। ये अनप्रेसिडेंटेड है पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि आदमी वापस नहीं गया। तो ऐसे में बहुत बड़ा मैसेज है कि गांधी ने उत्तर प्रदेश को एग्जिट कर दिया है। ठीक है, ओके। और जबकि ये मांग हो रही है लगातार, अमेठी के लोग और वहाँ जो कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि कोई ना कोई लड़े यहाँ से चुनाव, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि शायद कोई परिवार से वहाँ जाकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन बैरकपुर के बारे में बता देते हैं क्योंकि हमारे दर्शक बैरकपुर के बारे में जानना चाहते थे। तो पश्चिम बंगाल बैरकपुर के बारे में क्या है जानकारी, संदीप? ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी आगे है। बीजेपी को 43% वोट मिल रहा है, टीएमसी को 33% वोट मिल रहा है, सीपीएम को 10% वोट मिल रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो अनडिसाइडेड 12% है। तो अनडिसाइडेड 12% इस सीट का समीकरण बदल सकता है। जी हाँ, तो क्योंकि क्लोज सीट है। और इसके बाद अब हम रुख करेंगे अगले चरण की। अगले चरण में कहां कहां मतदान हो रहा है वो आपको दिखाएंगे और फिर हम उसका ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो अगला चरण आइए अब वो आपके सामने आने वाला है, उसके बारे में हम बताते हैं कि अगले चरण में कौन कौन सी सीटें जहां मतदान होने वाला है, किस राज्य की कितनी सीटें हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं। इसके अलावा ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। तो ये सीटें 96 सीट जहां 13 मई 2024 को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर होगा मतदान। बिल्कुल 10 स्टेट हैं जिसकी 96 सीटों पर मतदान होना है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की काफी ज्यादा 13 सीटें और काफी अहम फेज ये है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल क्या कहता है वो दिखाइए आप जरा यहां पर, क्योंकि ये बहुत अहम फेज है। 96 सीटें 96 और उसमें से 58 एनडीए को, 58 में से 47 बीजेपी है, 7 टीडीपी है, 1 जेडीयू, 1 एलजेपी और 2 शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास जा सकती हैं सीटें। 96 में से 58। और इसी को अब इंडिया के चश्मे से देखें, वो भी दिखाइए पीछे। इंडिया के हिसाब से 19 सीटें, 96 में से 19 सीटें इंडिया के पास जाएंगी। 9 कांग्रेस, 5 महाविकास आघाड़ी, 1 समाजवादी पार्टी और हमने इंडिया में टीएमसी को भी जोड़ा है। तो 4 सीटें टीएमसी की भी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि सेंटर में हम इंडिया में हैं, हम बाद में हो सकता है कि इंडिया में आ जाए। तो 19 में से 4 टीएमसी हैं और 19 हैं जो अदर्स हैं। अदर्स में आप वाईएसआरसीपी को रखिए यहां पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर है यहां आंध्रा में, इसलिए अदर्स की इतनी ज्यादा सीटें हो रही हैं जो ना एनडीए में है जो ना इंडिया में है। जी हाँ, और इस पेज आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बता दें कि हमारे एक दर्शक है, देखिए हाँ, वो दीपू गुप्ता कानपुर से क्या जानना चाहते हैं कानपुर की सीट के बारे में। संदीप ये आंकड़ा निकालकर अब रखेंगे, उसके बाद वापस उनका रुख करेंगे। तो दीपू गुप्ता कानपुर के बारे में जानना चाहते हैं। बंगाल पर एक जरूरी टिप्पणी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा है ममता,
लेकिन साफ साफ दिख रहा है, जैसे बैरकपुर बताया, तो वहां जो कम्युनिस्ट साथ नहीं है उसका नुकसान तृणमूल को हो रहा है। अगर ये साथ मिलकर लड़ते तो जो बीजेपी जीत रही थी शायद वो उनके पाले में चली जाती। तो हम साथ कैसे मान लें? मतलब अभी तो उनका नुकसान हो रहा है वहां अलग अलग लड़ने से। नहीं, लेकिन वो सीटें लास्ट में चली जाएंगी इंडिया में, हम ये मानकर ये चल रहे हैं इसमें। ये भी तो होगा ना, क्योंकि वो साथ में नहीं, अगर सीटें ही नहीं जीतेंगे, सीट हार जाएंगे तो कहां से जाएगी उधर, ये महत्वपूर्ण है ना। अभी तो 7 चरण भी हैं, अभी तो 2 महीने भी हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा, बहुत से बयान आएंगे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और अलग अलग चरण में क्या कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, बहुत कुछ होगा, वो तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन जफर इस्लाम साहब, देखिए ये जो अभी बात कर रहे थे कार्तिकेय भाई, उस पर वापस आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दिक्कत है। जो आपने बड़ा टारगेट रखा है वो अचीव करने के लिए तो आपको इन तमाम जगहों पर सफलता हासिल करनी पड़ेगी। मिल रही है आपको, आप बढ़ रहे हैं आगे, आपकी ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको बहुमत मिलता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो टारगेट है, क्या उसके आड़े आएंगे ये प्रदेश जैसे कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, वहां अभी भी समस्या है आपके लिए?